आइए कंटिन्यू करते हैं। दीपक भी गोबर है, निखिल भी गोबर है। चलिए ध्यान दो भाई, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन लिखाई थी, बताओ जनरल इक्वेशन क्या है? क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। यहाँ बताएगा प्लस, बताएगा ना फिर, तूने ना बताया। क्यूबिक की बताओ। कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोले ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स इक्वल टू जीरो। गलत। एक्स एक्सिस को जितनी बार वो कर्व काटता है उतने ही हमारे पास क्या होते हैं? जीरोज होते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको वैल्यू निकालनी भी सिखा दी थी उसकी, किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं। उस एक्स को उसमें पुट कर देते हैं एंड विल गेट द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, ओके। फिर मैंने आपको 3 तरीके के पॉलिनोमियल्स बताए थे, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। लीनियर में 1 0 होता है, एक ही सॉल्यूशन होता है। क्वाड्रेटिक में 2 होते हैं और क्यूबिक में 3 होते हैं। राइट, कौन सा? मल्टी पॉलिनोमियल होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में 3 ही है। ठीक है, ओके। अब देखो नेक्स्ट, हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में बात कर रहे हैं। देखो एक टॉपिक लिखा हुआ है यहाँ पे, रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficients। relationship between zeros and coefficient of polynomial। मतलब देखिए क्या है, रिलेशनशिप है किसके बीच में? जीरोस के और पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स के बीच में। ठीक है, मतलब ठीक है, तो हम लोग जीरोस के बीच में और पॉलिनोमियल्स के कोफिशिएंट के बीच में एक रिलेशनशिप देखेंगे। ठीक है, कि जैसे मान लो आपके पास एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, जैसे 2x स्क्वायर प्लस में 3x और -5 इक्वल टू 0 है। तो ऑब्वियस सी बात है, इनको मल्टीप्लाई करके मतलब हमें, अब इसके कितने जीरोस होंगे? यहाँ पर 2 जीरोस होंगे। राइट, अब वो 2 जीरोस कौन कौन से होंगे वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, अब वो 2 जीरोस निकालते कैसे हैं उस पर और गौर कर लेते हैं। वो 2 जीरोस निकालने का तरीका है आपके पास मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। क्या है? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। देखो जब लीनियर होता था तब जीरोस कैसे निकालते थे? मान लो जैसे ऐसा है, x प्लस में 3 इक्वल टू में 5, ये है वो पॉलिनोमियल। तो हम क्या करते हैं, मतलब x प्लस 3 आपके पास कोई पॉलिनोमियल है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है ना, डिग्री कैसी है? 1 है। तो एक ही होगा इसका 0। निकालने का तरीका क्या है? इसको हम लोग p ऑफ x मानते थे, है ना, और इस p ऑफ x को हम किसके इक्वल कर देते थे? 0 के। तो हम लोग क्या करते थे, x प्लस में 3 इक्वल टू में 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -3। सही है ना, यही तो करते थे। अब अगर हमारा p ऑफ x क्या है? क्वाड्रेटिक है, तो कैसे जीरोस निकालते हैं? तो जीरोस निकालने का तरीका है कि अपना प्रोसीजर वही है कि हम p ऑफ x को किसके बराबर लेट कर लेंगे। आ रहा है समझ में? फिर हम क्या करेंगे, अपने इस बात को लिखेंगे कि 2x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस 5 इक्वल टू में 0। या फिर हम एक काम करते हैं, इस पॉलिनोमियल को बदल लेते हैं हम लोग। हमारा पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर, लेकिन क्वाड्रेटिक के लेंगे। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस में 6, ये है पॉलिनोमियल। तो मेरा px किसके इक्वल हो? px को मैं 0 के इक्वल रख रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है मेरा 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसको तकलीफ है इसमें तो बताओ। ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में सिखा रखी है मैंने आप लोग को। हाँ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी रहता है, 4th चैप्टर वाला। ठीक है, तो मल्टी तो वो करते थे ना, 2 नंबर में बनाते थे, मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए? 12। बड़े वाले का साइन आता था यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई करके प्लस का आना चाहिए, तो दूसरा वाला भी किसका होगा? माइनस का ही। याद आ रहा है? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग।
ओके, फिर हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए 12, और वैसे माइनस माइनस प्लस करके कितना आना चाहिए 8, तो नंबर होंगे 6 और 2। तो हम इस 8x को दो भागों में बांट देंगे, 6x और 2x। कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस और प्लस का 6 इक्वल टू में इन दोनों में क्या 2x बाहर निकाल लेंगे, कितना बच गया x माइनस 3, इन दोनों में -2 बाहर निकाल लेंगे, तो आगे बच जाएगा 2x माइनस 2 और x माइनस 3 इक्वल टू में 0। तो एक बार हम क्या करेंगे 2x माइनस 2 इक्वल टू 0 करेंगे, और एक बार हम x माइनस 3 इक्वल टू, तो एक बार तो x की वैल्यू आएगी 3, एक तो ये 0 है, और एक और 0 क्या आपके पास 2x इक्वल टू 2, 2 से 2 काट दिया, x इक्वल टू कितना, एक ये 0 है, हाँ है ना। तो मतलब मैं अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैं अगर आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दूं, तो क्या आप मुझे उसको जीरोस निकाल के दे सकते हैं? हाँ। बिल्कुल दे सकते हैं। एक क्वेश्चन लिखिए इसी बात पर, देख लेते हैं तुम्हें कितना आता है। हाँ जी, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला। भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से निकलते हैं, इस बात को अपने दिमाग में डाल लो, ठीक है। ओके, इक्वेशन है आपके, पॉलिनोमियल है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10। मुझे इसके जीरोस निकाल के दो, मुझे इसके क्या निकाल के दीजिए, जीरोस निकालिए। बाबा मुझे जीरोस निकाल के दे दो, बकवास मत करो। एक आ रहा भैया -2, एक -5। लाओ दिखाओ, ध्यान बनाया करो। px ये है ना, सीख लो, सीख ले। px की वैल्यू ये है, मैंने क्या कहा था, px को क्या बराबर करना है, 0 के, यही कहा है ना मैंने, यही चीज कही है, ठीक से सुनो। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट p ऑफ x इक्वल टू, लिख दिया। अब इस px की वैल्यू ये है ना, तो इसमें पुट करो। तेरी जो गलती है ये है कि तूने ये लिखा ही नहीं है, और तूने डायरेक्ट px की जगह इसको डाल दिया। पहले उस बात को लिखो तो सही कि px क्या है, हमारा पॉलिनोमियल दिखाओ तो सही मुझे। फिर इस px की जगह आपने क्या रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10 इक्वल टू, ठीक है। इसके बाद मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का नाटक करना है। अब आप अपने आप को देखो, जो पेज फटे हैं उनको देखो क्या किया उन्होंने। अब तो मेरे से ये मत कहना कि यहाँ यही चीज़ तो नहीं लिखी भैया बस, या एक चीज़ एक्स्ट्रा ही तो लिख दी भैया बस। देख देखो बच्चे ने क्या किया है, ये भी लिखा है। क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है इसका? एक इक्वेशन में एक ही बार इक्वल टू आता है, इस बात में ध्यान रखो। 50-50 बार इक्वल टू नहीं आता। ऐसे करना है, पहले px बताओ, फिर px को किसके बराबर मानो, 0 के, फिर उसमें px की वैल्यू डाल दो। आ रहा है समझ में कैसे लिखना है? ठीक है, बोल, ठीक है। पहले px जो पॉलिनोमियल है वो लिख दोगे, फिर लेट कर लोगे px किसके बराबर है, 0 के, फिर उसमें px की वैल्यू डाल देनी है, ठीक है। एक और करो। हाँ जी बोलो। इसका 0 निकल गए, क्या इसका x की वैल्यू, हाँ आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती, x की वैल्यू फ्रैक्शन में भी आ सकती है, मोस्ट वेलकम है, ठीक है। अच्छा जी, देखिए एक क्वेश्चन और करवाते हैं आप लोगों से। अच्छा, इसका आंसर वैसे कितना गया था तुम्हारा? मुझे इसके जीरोस निकाल के दो। बाबू देख लेंगे क्या चीज़ है। अभी आप मुझे इस पॉलिनोमियल का 0 निकाल के दीजिए। 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 करिए इसको। जिनको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आती है गौर करो यहाँ पर कैसे करते हैं।
जैसे मान लीजिए ये था आपके पास 6x² माइनस 7x माइनस 3 ले लिया था ना आप लोगों ने इस तरीके से। ये पॉलिनोमियल था ना आपका, p ऑफ x था ना ये, ठीक है। अच्छा जी, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि आपको 2 नंबर लेने हैं, पहली बात, ठीक है। और ये जो बीच वाला जो साइन है ये वाला जो बीच में जो साइन है, ये बड़े वाले के आगे आएगा। क्या 2 नंबर लेने हैं उससे? और एक्टिंग बाज बालक है। ये जो बीच वाला जो साइन है, यही साइन आपने यहाँ लगाना है। और दूसरा वाला साइन हम सेट करेंगे, वो डिपेंड करता है कि मल्टीप्लाई करके क्या बन रहा है, पॉजिटिव बन रहा है कि नेगेटिव। मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा? नेगेटिव। तो आपने इनके मल्टीप्लाई से भी नेगेटिव ही बनवाना है। तो एक माइनस का है ऑलरेडी, तो दूसरा किसका होना चाहिए? प्लस का, तभी तो बनेगा मल्टीप्लाई होके नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, अब दोनों साइन सेट हो गए। अब देखिए मल्टीप्लाई करके, अब नंबरों को सोचो बस, खाली मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए? 18 है। और माइनस प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए? 7। तो ऐसे नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करके 18 आता है और माइनस करके 7 आता है, 9 और 2। अब बच्चे कहेंगे हमें तो समझता ही नहीं है 9 और 2 कैसे, पता नहीं बालक कैसे बता दें। इन बालक का नाम है पहाड़े, जो तमें नाम है, ये है फर्क। पर ठीक है, हर जख्म की एक दवा होती है, तो सुन लो इसकी दवा। आप इस 18 को ब्रेक कर दीजिए, 2 से डिवाइड करिए इसको, कितनी बार पे जाएगा? 9। 3 से डिवाइड करिए 3, 3 से डिवाइड करिए 1। तो आपके पास 18 को लिखने के तरीके आ गए, 2 × 3 × 3। अब तुम इनमें खुद जोड़े बनाओ। एक जोड़ा 2 × 3 6 और एक 3, 2 नंबर बनाने ना, तो 6 और 3 भी हो सकते हैं। मल्टीप्लाई करके तो 18 आएगा, क्यों? क्योंकि 18 का ही मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, लेकिन इनको माइनस करने से 7 नहीं आएगा, तो ये नंबर नहीं है वो। ये नहीं है तो रोना नहीं है यहाँ, तो कुछ और सोचो, कोई और पेयर बनाओ। अरे इधर देख ले, टेबल तोड़ने में जितना ध्यान है इधर ध्यान नहीं है। थ्री और 3 का पेयर देखिए 9 और 2 अकेला, माइनस करिए कितना आता है? 7। ये है वो पेयर, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो आप यही पेयर पिक कर लेंगे जो आपके काम आए, वही तो सही है तो 6 और 3 भी, लेकिन माइनस करके 7 नहीं आता ना, उससे पूर्ति नहीं, 18 तो आता है। तो इन नंबरों को यहाँ पुट करना है आपको। यहाँ पे 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अपने आप पीछे x लगा दो। नाइस। एक बात को हमेशा ध्यान रखना, इसको ब्रेक करके तुम ये लिख रहे हो, तो इसको सॉल्व कर कर ये वापस बनना चाहिए, तभी तो तुम उस नंबर की जगह लिख पाओगे उन बातों को। भाई इधर देखो मैं कह रहा हूँ 2, मैं 2 की जगह 5 - 3 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? क्योंकि 5 - 3 करके भी कितना आता है? तो मैं -7x की जगह -9x और 2x लिख रहा हूँ। मैं लिख सकता हूँ क्योंकि इनको सॉल्व करके -7x ही आएगा, ठीक है। अच्छा जी, ब्रेक कर दिया। फिर आपने क्या करना है, इसमें और इसमें कॉमन लेना है। इन दोनों में क्या कॉमन है? 3 और x भी है। यहाँ क्या बच जाएगा आपके पास? 2x माइनस। इन दोनों में क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है इनमें। जब कुछ कॉमन नहीं है तो 1 लेना है। ऐसा नहीं कुछ कॉमन नहीं है तो ऐसे ही लिख दो, नहीं 1 लेना है। तो आपके पास कितना हो जाएगा? ये 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ब्रैकेट के अंदर वाली चीज सेम होनी चाहिए, जरूरी है। फिर आपने क्या करना है, इसमें से और इसमें से कॉमन निकालो। कॉमन तो ये ब्रैकेट के अंदर वाली चीज ही तो है, तो आपके पास 2x माइनस 3 आ जाएगा। और क्या रह गया? 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये स्टेप लिखना जरूरी है, ठीक है सूरदास? डब्बाओं के अंदर सेम आएंगे, सही कह रहे हो। अरे कोई बात नहीं, मैं मेरे को समझती है सब बातें, चिंता मत करो। ये लोग हंसते, मैं नहीं हंसता। मैंने ऐसे ही सीखा डब्बा डब्बा कह के की। ये तो अब मैं कहने लग गया हूँ ब्रैकेट।
बड़ा डब्बा छोटा डब्बा, इट्स ओके। ठीक है, अब एक ब्रैकेट की एक चीज को इक्वल टू 0 रखेंगे आप, और एक बार 3x + 1 को रखोगे 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2। यहाँ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1/3। तभी तो नहीं मारा तेरे को। ये क्लियर है? बोलो भाई, डाउट है किसी को तो बता दे। बीवी नहीं आता है तो पूछा कर, चुपचाप मत बैठो, मुझे पसंद नहीं है। एक टॉपिक सिखाऊंगा, लेकिन एक टॉपिक सही से सीखा करो, लिखना भी और समझना भी। तुम्हारी क्या है? हाँ 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 हाँ, इसको करके दिखाओ। 3x² - 4 - x, ये है पॉलिनोमियल। लिख के दिखाओ। ठीक है, अब आगे देखो भाई, आगे का हिसाब किताब है। अब अगला जो पार्ट है वो है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ये वाला तो मैंने आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालना सिखाया था। कल मैंने आपको सिखाया था लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस निकालना और किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना, जो कल का टॉपिक था, परसों का सॉरी। और आज का टॉपिक था हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालना। अभी जो आप सीख रहे हो वो देखो, वो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। कोफिशिएंट बता रहे हैं बाबू, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स के कोफिशिएंट के साथ आपके जीरोस क्या रिलेशनशिप बनाते हैं। रिलेशनशिप का मतलब है कि मतलब अगर मैं जीरोस, हाँ मतलब मैं जीरोस के प्लस माइनस मल्टीप्लाई, मैथ्स में रिलेशनशिप मतलब वो रिलेशनशिप नहीं, उसमें मत जाओ, वो तो तुम्हारी लाइफ, वो तो सोशल लाइफ में होता है वो तो। हाँ जी, और हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं मैथ्स के रिगार्डिंग बात करें तो रिलेशनशिप मींस ऑपरेशंस, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इनका क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, हाँ जी, जीरोस और कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब भाई मेरे को बताओ पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट क्या होते हैं। देखो जैसे मैं बना रहा हूँ यहाँ पर ax² प्लस में bx प्लस में c, तो इसमें a b और ये c क्या है, कोफिशिएंट्स हैं ऑफ पॉलिनोमियल्स के। पॉलिनोमियल्स के कोफिशिएंट है ये। कोफिशिएंट मतलब जो x² x और कांस्टेंट के आगे लिखे होते हैं। अरे यार कोफिशिएंट्स हैं ये, इसमें आप ध्यान रखिएगा a b और c ये क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं। क्या होते हैं ये, कोफिशिएंट्स। ठीक है, अच्छा जी बाबू ये फॉर्मूला है। हाँ जी, अब सुन लो इधर मेरी बात। तुमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो सॉल्व करी, तुम्हारे पास 2x आए थे, आया नहीं आया? हम इन्हें x की जगह हम इन्हें अल्फा और बीटा कहते हैं। यार तुम हंस लो यार, पहले वो डायलॉग मारे गधों सा, तुम हंस दो वापस। अल्फा और बीटा होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो ही होंगे ना जीरोस, उन दोनों जीरोस को हम x करके लिखते हैं, लेकिन हम उन्हें अल्फा और बीटा लिखेंगे। अब से क्या लिखेंगे उन्हें, अल्फा और बीटा। क्लियर है? ठीक है, अब इन अल्फा और बीटा का इन कोफिशिएंट के साथ क्या फॉर्मेशन है। फॉर्मेशन मतलब मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, देखो कि अगर मैं इन दोनों जीरोस का प्लस करता हूँ ना, तो ये बात मैं इनके कोफिशिएंट से भी आंसर निकाल सकता हूँ। उसके लिए मुझे ये दो जीरोस निकाल के फिर उन्हें प्लस करने की जरूरत नहीं है। मतलब इनका प्लस किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर। किसके बराबर होता है, मैं ये सिद्ध करके दिखाऊंगा आपको, चिंता मत करो। अरे तू 2 मिनट रुक जा, पहले मैं बोल लूँ उसके बाद बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि तुमने अपने अल्फा और बीटा निकाल लिए थे। दीपक यहाँ से फालतू पॉइंट के भाई इशारे मत करो, मैं उसको बोल रहा हूँ, आप मत बोलो, ठीक है। अल्फा और बीटा तुमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके अल्फा बीटा आएंगे कि नहीं आएंगे? अरे आएंगे कि नहीं आएंगे? जीरोस ही तो अल्फा बीटा। अभी क्या बोल रहा हूँ मैं,
एक 2 एक्स आ रहे थे ना, उसमें एक एक्स को हम लोग अल्फा बोलेंगे, दूसरे वाले एक्स को बीटा बोलेंगे। ठीक है, अब तुमने जो बीच में बोला उससे तुम्हें ही समझ में नहीं आया। कौन से बीटा बोलेंगे अभी या कौन से बीटा बोलेंगे? अब वही तो बात है ना, तुमने क्या सुनी वो बात अलग है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ चला गया, डायलॉग पे। हाँ, मान नहीं रहा, ऐसे ही काम करता है दिमाग। आपकी जो x की 2 वैल्यूज आई थी, अब ठीक से सुनना, इसलिए मैं कहता हूं बीच में डायलॉग मत दिया करो, और ये सारे सब्जेक्टों के लिए लागू है ये बात। जब एक मिनट रुक जाओ, लेट मी कंप्लीट। जब कभी भी हम कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालते हैं, हम उसमें 2 जीरोस निकाल लेते हैं कि नहीं निकाल लेते? अभी तक हम उन्हें x मानते थे, सही है, x मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना भी ध्यान रखिए कि उन दोनों जीरोस को आप एक को अल्फा और दूसरे को बीटा लिखेंगे अब से। क्लियर है? बात समझ में आ रही है मेरी? किसी को भी लिख दो, एक को अल्फा एक को बीटा लिख दो, पहले वाले को अल्फा लिख दो, दूसरे वाले को बीटा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? अच्छा जी, अब एक तरीका तो हो गया अल्फा और बीटा का प्लस निकालने का, वो कि भैया पहले तो जीरोस निकालो, फिर आके अल्फा बीटा निकालो, फिर अल्फा बीटा ने कहा करो प्लस करो। एक तरीका तो ये है, ये बहुत लंबा प्रोसेस है। एक तरीका और भी है, डायरेक्टली क्या कर दो, माइनस बी अपॉन ए कर दो। डायरेक्ट क्या कर दो, माइनस बी अपॉन ए। जहां पर बी क्या होगा, वो होगा जो एक्स के साथ लिखा हुआ है, और ए क्या होगा, वो जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा हुआ है। वो भी तुम्हें अल्फा प्लस बीटा का ही आंसर देगा। है? तो बात जीरो मानना यार, बोलो। दोनों एक्स एक्स होते तो प्लस माइनस हो जाते, सॉल्व हो जाते। इक्वेशन को मत बदलो, इक्वेशन ऐसी ही रहेगी। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ तुम्हें, फिर तुम्हें शायद ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। बाबू प्लीज मुझे खत्म करने दो इस बात को। और अल्फा इंटू बीटा को हम लिखेंगे माइनस सी अपॉन ए, माइनस नहीं है प्लस का, सी अपॉन ए, सॉरी क्या लिखेंगे हम इसको, सी अपॉन ए। बोल जल्दी बोल। कौन सा रहेगा? दोबारा x जाती वैल्यू लगा, मतलब अलग-अलग x की वैल्यू आवे। x की 2 वैल्यूज आएंगी, हां, एक है अल्फा एक है बीटा मान लीजिए, काई से भी मान। अभी अभी कहा बताई मैंने, यही बात बताई अभी अभी, यही तो मैं कह रहा हूं, कितना ध्यान है तुम्हारा, तुम देखो अभी अभी यही बताई मैंने अभी अभी बोल रहा हूं भाई, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद डी आएगा, 2 मिनट निकलते तुरंत पूछता है सी के बाद क्या आएगा भैया। अरे अभी तो बताया था। वो डाउट जब उसका है ना, तो थोड़ा उसके डाउट तक पहुंचो। तुम्हारी दिक्कत ये है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि हमारा डाउट, वो प्रिंस का डाउट है, इसको लगता है ये यमन का डाउट है। ऐसा नहीं होता। जब वो डाउट पूछ रहा है तो सोचो तो सही वो क्या पूछ रहा है। उस तरह तो तुम्हें साले बातें करने की लगती रहे, सुनते ही नहीं हो दूसरे का डाउट क्या है। अभी अभी उस लड़के ने यही पूछा था मेरे से। ठीक है, तो अब हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे, हम उसके जीरोस भी निकालेंगे। हम उसके क्या निकालेंगे, जीरोस। फिर मैं जीरोस का प्लस करूंगा और देखूंगा उससे आंसर क्या आता है। फिर मैं कोफिशिएंट से भी निकालूंगा। उसने तो बोला अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट भी मिल सकता है, कैसे, माइनस बी अपॉन ए से। अब जो मैं कह रहा हूं ठीक से सुनो, अल्फा और बीटा का प्लस एक तरीका है सॉल्व करके निकालो, दूसरा है माइनस बी अपॉन ए से निकाल लो। मैं अभी चेक करूंगा कि क्या दोनों मुझे सेम आंसर देते हैं कि, आइए चेक करते हैं। भाई अभी अभी आप लोगों ने एक इक्वेशन, एक पॉलिनोमियल के जीरोस निकाले थे, ये था वो पॉलिनोमियल, यही था ना आपका पी ऑफ एक्स। तो आपने पी ऑफ एक्स को लेट क्या किया था, ठीक है, ये आपके पास कितना हो जाएगा, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू में कितना, 0। फिर क्या किया था आप लोगों ने, यहाँ पे 6x स्क्वायर था, यहाँ पे कितना हो गया था भाई, और प्लस का 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हो गया था, 3x कॉमन, यहाँ कितना हो गया आपके पास 2x माइनस, और यहाँ पर आपके पास क्या 1 कॉमन निकाल लिया था, सही है। तो एक आ गया था 3x प्लस 1 और एक आ गया था, तो क्या आ गया आपके पास 3x प्लस 1 इक्वल टू में 0। तो x इक्वल टू कितना, -1/3।
और यहाँ पे 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू में कितना 3 अपॉन में 2। माइनस कैसे रहेगा, माइनस 3 उधर चला गया, किसका हो जाएगा प्लस। ठीक है, क्लियर। मैं तुम दोनों को जिम्मेदारी दे रहा हूँ इसकी, ध्यान रखना। एक बालक दिया दो के बीच में, अगर तुम इससे भी सही नहीं कर पाए तो फिर देख लेना ऐसा पता, मतलब तुम लोग दोनों यूजलेस। अगर एक बालक भी तुमसे नहीं पढ़ाया गया सही से तो फिर क्या वजूद है तुम्हारा। x इक्वल टू माइनस 1/3 और x इक्वल टू 3 अपॉन में 2, ये यही है ना मेरे अल्फा बीटा। एक तो अल्फा हो जाएगा और एक हो जाएगा आपके पास बीटा 3 अपॉन में 2, हाँ या ना। तो मैं काम करता हूँ, मैं अल्फा प्लस बीटा भी निकाला क्योंकि मुझे उसी को तो चेक करना है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा भाई, -1/6। यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास -2 प्लस 3, बताओ प्लस माइनस -7/6। तो ये आ रहा है अल्फा प्लस बीटा, ये आ रहा है। अरे रुक जा, भी निकाल रहे हैं -b/a का भी हिसाब किताब करेंगे। आया समझ में यहाँ तक? अच्छा, अभी मेरे को एक फॉर्मूला मिला है कि भैया अल्फा प्लस बीटा निकालने का एक तरीका ये भी है और एक तरीका ये भी है कि -b/a। अब मेरे को ये लगाना है। ये लगाने के लिए पहले मुझे मेरे इस पॉलिनोमियल को जनरल इक्वेशन से कंपेयर करना पड़ेगा। फिर मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ, ax² प्लस bx, हाँ बाबू लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे कंपेयर भी लिखना पड़ेगा, तभी तो a की वैल्यू मिलेगी 6, b की वैल्यू कितनी मिलेगी और c की वैल्यू कितनी मिलेगी, मिल गई। अब निकालते हैं -b/a। हाँ भैया, -b/a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का माइनस, b की जगह क्या है 6, कितना आएगा माइनस से माइनस प्लस 7/6। तो इसका मतलब इतना बड़ा ताम झाम करने की बजाय डायरेक्ट क्या कर लेते हैं। लेकिन एक गड़बड़ है, एक गड़बड़ यहाँ ये है कि ठीक है, ये तो हमें -b/a मुझे अल्फा प्लस बीटा देता है, लेकिन अल्फा की वैल्यू नहीं पता चलती और ना बीटा की पता चलती। तो अगर आपने अल्फा और बीटा निकालना है तब तो आपको प्रोसीजर लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर अल्फा प्लस बीटा लगाना है तो ये लगाओ ना। नहीं आ रहा? अरे बोलो, मेरे बात समझ में आई? एलसीएम कौन सा एलसीएम बताओ सही, कौन सा? यूरो 7/6, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कहा ही है 7/6, और -b/a भी कहाँ मिल रहा है 7/6। मैं यह बात है कह रहा हूँ कि यू फॉर्मूला कतई सही है, यह बात है प्रूफ कर रहा हूँ। या मैं एलसीएम कौन से आगे तोड़ दे रहा हूँ, 7/6 तोड़ दो। 7/6 कैसे तोड़ दूँ? अब तेरे को कैसे पता कि इसमें लिखना है? तुझे तो नंबरों का आइडिया भी नहीं। 7/6 तो बहुतों का एलसीएम है। 7/6 सही बात है, 7/6 दो नंबरों से मिलके बन रहा है। लेकिन एक बात सोचो, ये भी तो है 7/6 ही, और ये भी है 7/6। मुझे क्या पता कौन सा, और तुम्हारा तो अलग ही हिसाब किताब है, माइनसों में भी जा रहे हो तुम। तो -b/a से एग्जैक्ट अल्फा और बीटा नहीं पता चलते, लेकिन अल्फा प्लस बीटा मिल जाता है। और एक मिनट, और ऐसे ही मल्टीप्लाई का भी है, अल्फा इंटू बीटा कितना होगा भाई, करना एक बार, -1/3 इंटू में 3/2। 3 से 3 कट गया, आंसर कितना बेटा -1/2। और आओ इस फॉर्मूले को भी देख लेते हैं। c/a था ना फॉर्मूला, लगाइयो c/a। c कहाँ है -3, a कहाँ है 6, मतलब फॉर्मूला हमारा बिल्कुल नहीं आया। बोलो फॉर्मूला कैसे लगाया? मैं ये कह रहा हूँ समझने वाली बात कि फोन लिया भाई, फोन दे दो, कर लियो भी। हाँ भाई, मैं किन की वैल्यू में पुट करके दिखाऊं? बाबू यू ही तो करो मैंने। अरे यू ही तो करो मैंने, बस ये मैंने अलग सॉल्व किया है।
तू मेरे से ये कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी अपॉन ए को एक साथ लिखो, यही तो कह रहा है तू। मैं ये कह रहा हूँ मैंने ये चीज ये सॉल्व कर तो रखी है प्रूव करी भैया ने। और ये चीज भी सॉल्व कर दी बाजू में, तो दिखा तो दी दोनों वैल्यूज बराबर आ रही है, यही तो दिखा रहा हूँ मैं क्या अलग दिखा रहा हूँ। हाँ होने ऐसे चाहिए, लेकिन मैंने अलग अलग करके दिखा दी ना, क्या दिक्कत है। प्रूव कर दी भैया ने। बोलो जल्दी बोल, सर वेट कर रहे हैं, बोलो। जो पहली वाली हमने दोनों ये रिलेशन निकाले, रिलेशन हमने अगर हम एलिमिनेशन सॉल्व कर दें जब निकाल जाए दोनों को, तो वाक्य नहीं है नहीं अल्फा प्लस बीटा का रिलेशनशिप है तुम्हारे पास और अल्फा इंटू बीटा का है। हाँ अगर आप सब्स्टिट्यूशन से करो तो शायद हाँ बात बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी, सही बात। भैया ये अल्फा ठीक है चलो आज के लिए इतना ही बहुत है, थैंक यू।